हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं हरी क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के नए सिलेबस के जो एनसीईआरटी ने जारी किया है, उसी के साथ जो आपके राजस्थान बोर्ड ने नया सिलेबस जारी किया, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, जिसे रीअरेंज कर दिया गया है, उसी को हम आज देखने वाले हैं ताकि आपको कौन सा चैप्टर कितने अधिक समय के लिए पढ़ना है आपको ज्ञात हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी पहली यूनिट है वास्तविक संख्याएं, जो कि 4 नंबर की है। और वास्तविक संख्याओं के अंदर हमें पढ़ना क्या है, तो वास्तविक संख्या के अंदर हमें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़नी है और उसी के साथ हमें अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है बीज गणित। तो उसके अंदर हमारा बहुपद 4 नंबर का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये भी 4 मार्क्स का है, द्विघात समीकरण ये भी 4 मार्क्स और समांतर श्रेणियाँ जो कि 6 नंबर का है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो बहुपद के शून्य को, ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध। ठीक है, इसका दो चार रैखिक समीकरण युग्म में हमें पढ़ना है। उसको हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इसका हमें गहनता से अध्ययन करना है। इसके बाद हमारी द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है ये हम बात कर ली है। इसमें हमें द्विघात समीकरण, गुणनखंडों तथा द्विघात समीकरण को हल करना और मूलों की प्रकृति क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, ये तो हमारी 2 यूनिट हो गई, बीजगणित और वास्तविक संख्या है। इसके बाद तीसरी यूनिट है जिसका नाम है ज्यामिति। तो ज्यामिति के अंदर हम त्रिभुज और वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। और इस पूरी यूनिट की बात करें तो ये हमारी 10 मार्क्स की यूनिट है, जिसमें 4 नंबर त्रिभुज के हैं और 6 नंबर वृत्त के हैं। फिर इसके बाद हमारी चौथी यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति, जो हमारा 7वां पार्ट है और जिस 7 नंबर का है। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो बिल्कुल इसी चैप्टर 7 नंबर हम आसानी से ला सकते हैं। फिर बात करें 5वीं यूनिट, तो इसमें त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के 2 चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, यानी कोई व्यक्ति इस पॉइंट पर खड़ा है, दूसरे पॉइंट के मध्य वह किसी टावर या फिर किसी मीनार को देख रहा है, तो बताइए इसके बीच की दूरी कितनी है, या फिर हमें उसका कोण पूछ सकता है। ऐसे ही कुछ प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो छठी यूनिट की बात करें तो हमारी छठी यूनिट है क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में क्या आएगा, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। एक तो हम सिर्फ पढ़ेंगे किसका, वृत्त के बारे में, मतलब त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में। और 12वां चैप्टर जो है इसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठ के आयतन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी 7वीं यूनिट है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। जैसे सांख्यिकी सबसे बड़ा चैप्टर है 13 नंबर का और प्रायिकता है 4 नंबर की। ठीक है, जो सांख्यिकी है वो हमारा एक बड़ा क्वेश्चन उसमें जरूर आएगा और त्रिकोणमिति में भी एक बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा नंबर का दिख रहा है। तो सांख्यिकी हमें ज़्यादा टाइम देना होगा क्योंकि ये कितने नंबर का है। ठीक है, इसके बाद हम त्रिकोणमिति के परिचय पर पढ़ेंगे, ये वाला भी पढ़ लेंगे। ठीक है, जो सबसे इजी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने बहुपद को कंप्लीट कर दिया है और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अभी हमारा करंटली में चल रहा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई टैब पर या फिर नीचे दी गई प्ले लिस्ट में से आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग गणित सब्जेक्ट में कितना हमें पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। क्योंकि अगर आपके पास एनसीईआरटी की पुरानी बुक है तो उसमें से कुछ चैप्टर्स को हटा दिया और कुछ एक्सरसाइज को भी हटा दिया है। इसलिए आपको हम कमेंट सेक्शन में एक लिंक दे रहे हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल की है, जहाँ पर हमने कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं चारों ही विषय के अलग अलग सिलेबस पैटर्न को अपलोड कर दिया है, जहां आप उसे देख सकते हैं कि हमें कौन से चैप्टर के लिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देंगे। थैंक यू।